हो गई। हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 बेटे 3.1 का पार्ट 2 होगा। आप लोगों ने 5 तक के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए होंगे, शानदार तरीके से तैयार करे होंगे। और बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। बेटे 5 तक के हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जिसने बच्चों पहली वीडियो नहीं देखी, एक्सरसाइज 3.1 की नहीं देखी बच्चों, 3.2 की पार्ट 1 नहीं देखा, तो उसे आप बेहतर तरीके से बच्चों देखने वाले होंगे। बच्चों आज जो होगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास छठा क्वेश्चन होगा और 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और बच्चों क्वेश्चन नंबर हम छठे को करने की कोशिश करते हैं। बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो ये है आव्यू के बाहर लिखा हुआ कोस थीटा, और फिर आव्यू है प्लस, फिर साइन थीटा लिख रखा आव्यू के बाहर। तो क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखें। ओए बंद कर दो इसे। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कोस थीटा किस, ये जो बेटे अगर आव्यू के बाहर कोई चीज है तो वो सबके साथ जाएगी। कोस थीटा जो है किसके साथ जा रहा होगा, कोस थीटा के भी। और कोस थीटा किसके साथ जा रहा होगा बेटे, साइन थीटा के। कोस थीटा किसके साथ जा रहा होगा, माइनस के साइन थीटा के। और कोस थीटा किसके साथ जा रहा होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे बेहतर तरीके से कि भैया जी कोस थीटा के साथ जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ना होने का, ये कोस इस कोस के साथ गया तो कोस स्क्वायर थीटा होगा। और ये कोस किसके साथ जा रहा होगा, तो कोस थीटा, और फिर कितना होगा बेटे, साइन थीटा होगा। और फिर ये कोस थीटा इसके साथ जाएगा तो माइनस के साइन थीटा, फिर किस क्या होगा बेटे, कोस थीटा। और कोस थीटा के साथ जाएगा तो क्या हो रहा होगा, कोस स्क्वायर थीटा। सबकी बात आ गई भाई समझ में। प्लस यू साइन जो है किसके साथ जा रहा होगा, साइन के साथ जाएगा। साइन की साइन में कर रहे होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन की कोस में कर रहे होंगे तो साइन थीटा कितना होगा बेटे, कोस थीटा। इस साइन की इसमें कर रहे होंगे बच्चे, यहां माइनस है, यहां माइनस लगा हुआ तो यहां आएगा माइनस। और साइन थीटा की कोस थीटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। और साइन की साइन में करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे सिर, साइन स्क्वायर थीटा। अब दो आव्यूह को आप लोगों ने बेहतर तरीके से जोड़ना घटाना सीखा होगा तुमने। तो जोड़ना कैसे सीखा होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कोस स्क्वायर थीटा में क्या जोड़ रहे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा साइन थीटा में क्या जोड़ रहे होंगे, माइनस के साइन थीटा कोस थीटा। और माइनस के साइन थीटा कोस थीटा में क्या जोड़ रहे होंगे, साइन थीटा कोस थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा में क्या जोड़ रहे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे आंसर आ रहा होगा आप लोगों का बेहतर तरीके से, क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा में क्या जोड़ रहे होंगे, माइनस के साइन थीटा कोस थीटा। प्लस माइनस माइनस होगा। माइनस के साइन थीटा कोस थीटा में आप लोग क्या जोड़ रहे होंगे बेटे, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना। और कोस स्क्वायर थीटा में क्या जोड़ रहे होंगे आप लोग, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में है। क्या होगा बेटे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप लोग बता रहे होंगे सर 1 होगी। ये प्लस का ये माइनस का कटगा, कितना आगा बेटे, 0। ये प्लस का ये माइनस का कटगा 0। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1। और ये क्या होगा आप लोगों का बेहतर तरीके से आंसर होगा। कोई नहीं मुश्किल बेटे। जैसा आप लोगों ने 10th क्लास में 2 इक्वेशन करनी सीख रखी थी, क्या कि 2 समीकरण को हल कैसे करते थे, या तो विलोपन विधि से हल करते थे या किस विधि से हल करते थे बेटे, प्रतिस्थापन विधि से हल करा करे। एक्स का मान निकाल कर वाई में रख, दूसरी वाली समीकरण में रखा करे। तो बच्चे क्या कर रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू में होगा हमारे पास 7 0 2 5, और x माइनस वाई इक्वल्स टू में कितना होगा, 3 0, और फिर 0 और 3। मेरे सिर सबसे पहले क्या काम करेंगे बच्चों, ध्यान से। आप लोगों ने 10th क्लास में ये काम करा था। जैसे आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू में कितना दे दिया, 6, और x माइनस वाई इक्वल्स टू में कितना दे दिया बेटे, 4। इक्वेशन नंबर क्या होगी बेटे, फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को या तो ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, या तो जोड़ते थे या घटाते थे। तो बच्चों अगर यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का, तो जुड़ेगा या घटेगा। तो आप लोग कह रहे होंगे सर समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को जोड़ कर दो, ये तो कट गया ऑटोमेटिक। और x कितने हो गए मेरे से, 2x हो गए। और 6 और 4 कितने हो गए बेटे, 10 हो गए। तो ये 2 जो है ये किसके बटे में जा रहा होगा, तो आप लोग 10 बटे 2 कर रहे होंगे। 2 पंजे कितना आ रहा होगा बेटे, 5। आया समझ में, बहुत बेहतर तरीके से। प्यार बच्चों ऐसे हम इस इक्वेशन को करने होंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे, दूसरी वाली को 2 मानेंगे, तो अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ये तो होगी समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड ये वाली होगी इक्वेशन नंबर कैसी, सेकंड।
समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या कर रहे होंगे बेटे, जोड़ रहे होंगे या घटा रहे होंगे। तो आप लोग कह रहे होंगे देखो यहाँ तो प्लस है, यहाँ कैसा है माइनस। जब अपोजिट साइन हो तो बेटे समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे आप लोग, जोड़ रहे होंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर बेटे, समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर क्या कर रहे होंगे बेटे, जोड़ रहे होंगे। और जोड़ कैसे रहे होंगे, देखो ध्यान से, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 7025, ठीक है। और बच्चे क्या होगा, x माइनस के y इक्वल्स टू में कितना होगा 30 और 0 और कितना होगा बेटे 0 3। बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को जब ऐड कर रहे होंगे तो क्या आंसर आ रहा होगा, y से y कट रहा होगा और x कितने आ रहे होंगे आप लोगों के 2x आ रहा होगा। बेटे ऐसी 7 में कितना ऐड कर रहे होंगे, 3 ऐड कर रहे होंगे और 7 और 3 कितने आ रहे होंगे, 10 आ रहे होंगे। और 0 में 0 ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा बेटे 0। 2 में 0 ऐड कर रहे होंगे तो 2 और 5 में 3 ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा मेरे शेर, 8 आ रहा होगा। बेहतर तरीके से सही आ रहा। अब ये जो 2 है ये कहां जाएगा बेटे, या 10 के साथ जाएगा, नहीं बेटे ये जो 2 है सबके अपोन में जाएगा। ये 2 है 10 के साथ भी जाएगा, 0 में भी, 2 में भी और 8 में भी। तो मैं डायरेक्ट करूंगा x इक्वल्स टू में 2 5 जा 10, 2 0 जा 0 और 2 से भाग करूंगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा कितने हो जाएंगे मेरे शेर, 8 आ जाएगा। यही x का मान होगा और x का मान ही पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। आ रहा समझ। अच्छा बेटे x का मान जब आप लोगों ने ये निकाल दिया तो x का मान निकालने के बाद में आप लोग कहां रखते थे, किस समीकरण नंबर, या तो फर्स्ट में रखते थे या समीकरण नंबर किस में रखते थे, सेकंड में रखते थे। तो x का मान मैं किस में रख रहा हूंगा, आप लोग बता रहे होंगे सर x का मान रख रहे होंगे समीकरण नंबर 1 में या 2 में। 2 में रखने पर प्यारे बच्चे यहां तक देखने ध्यान से, x समीकरण नंबर 2 कौन सी होगी, ये वाली होगी। देखो ध्यान से, x की वैल्यू आप लोग के सामने क्या लिखी हुई है, आपके लोगों के सामने है 5 है ना, ये लिखा हुआ है x माइनस के y इक्वल्स टू में 3 0 0 और 3। ये समीकरण नंबर कितनी है, 2। समीकरण नंबर 2 है ये वाली। समीकरण नंबर 2 में रखूंगा इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू, इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू रख रहा हूंगा। चमक रहा बेटे यहां तक, 5 0 1 4 माइनस का निशान लगाया और इक्वल्स टू में 3 0 और 0 और कितना हो रहा बेटे 3। ये प्लस का इधर जाने के बाद कैसा होगा, माइनस का, और ये माइनस का इधर जाने के बाद कैसा होगा, प्लस का होगा। तो जब आप लोग बता रहे होंगे सर 5 0 और 1 और 4, बेटे माइनस का है इधर जाने के बाद कैसा, सॉरी प्लस का इधर जाने के बाद कैसा होगा, माइनस का 3 0 और 0 और 3, और माइनस का y है इधर जाने के बाद कैसा होगा आप लोगों के सामने, माइनस का y है इधर जाने के बाद में क्या होगा बेटे, प्लस का होगा। अब बताएंगे 5 में से 3 घटा रहे होंगे तो कितना आंसर आ रहा होगा आप लोगों का, 2 आ रहा होगा। और 0 में से 0 घटा रहे होंगे तो 0 आ रहा होगा, और 1 में से 0 घटा रहे होंगे तो 1 आ रहा होगा। और y में से 4 में से 3 घटा रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा बेटे, 1 आ रहा होगा। और यही किसका मान होगा मेरे शेर, y का मान होगा। और यही क्या आ रहा होगा आप लोगों का आंसर। कोई दिक्कत आई हो तो बेटे पूछ लो आंसर में, कोई दिक्कत, सवाल समझ में आया बेहतर तरीके से, ठीक। एक सवाल तो बहुत बड़ा है इसमें बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां होगा और 9वां होगा, सॉरी 7वें का सेकंड सवाल होगा और 8वां सवाल होगा बच्चों हमारे पास। ध्यान से देखेंगे बच्चे सवाल को। अभी बिल्कुल हमने इक्वेशनों को सोल्व करना सीखा था और उसमें सिंपल सी इक्वेशन थी x प्लस वाई और x माइनस वाई। पर ये आप लोगों ने ऐसी भी तो इक्वेशन करी होंगी 7th क्लास, उसमें से सॉरी 10th क्लास में, क्या थी, 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू में 2 3 4 0 एक मैट्रिक्स दे रखा और 3x प्लस के 2y एक मैट्रिक्स दे रखा इसके बराबर। तो बच्चे हमें सबसे पहले क्या कोशिश हो रहा है बेटे, हमारे पास या तो हमारा x सेम हो जावे या हमारा क्या हो जावे मेरे शेर, y सेम हो जावे। एक चीज सेम करनी हो रहा है तो बच्चे सेम करने के लिए सबसे पहले क्या काम कर रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे। जैसे मेरे पास 2x है और यहाँ कितना बेटे 3y, या तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 जा 6, और यहाँ किससे हो जाएगा बेटे 2 से 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। या तो x सेम कर लो या क्या सेम कर लो बेटे y। अगर मैं x सेम करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ध्यान से, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना होगा और इस वाले इक्वेशन को हमें किस माननी होगी बेटे 2। सबसे पहले क्या काम कर रहे होंगे, समीकरण 1 में प्यारे बच्चे मैं y सेम करना चाह रहा हूं y, तो समीकरण 1 में बेटे मल्टीप्लाई करोगे किससे, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तथा समीकरण 2 में
प्यारे बच्चे समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किससे, समीकरण 2 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 3 से। जब मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। और फिर क्या कर रहे होंगे, देखो यहां भी प्लस है और यहां भी क्या का निशान है, प्लस। जब दोनों सेम हो ना, जब दोनों निशान सेम हो तो बच्चे घटाया करें इक्वेशन को, और जब दोनों निशान अलग अलग हो, जैसे अभी इससे थोड़ी देर पहले देखा था तुमने, दोनों निशान एक अलग अलग थे तो वहां इक्वेशन को मैंने जोड़ा था, और यहां इक्वेशन को क्या कर रहा हूं बेटे, क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करके क्या करने पर बेटे, करके घटाने पर, क्या कर रहा हूं मेरे शेर, घटाने पर। देखो ध्यान से, समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से, 2 दूनी 4 होगा, और 2 तिया कितना होगा, 6, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 0 0। सब में इक्वेशन में भी पूरे में आव्यू में सब में मल्टीप्लाई करनी है बच्चे 2 से। इस वाले में किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो आप लोग बता रहे होंगे सर 3 से कर रहे हैं, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा मेरे सर, 9 हो जाएगा, और x ऐसी रहेगा, और 3 2 जा कितना हो जाएगा बेटे, 6y इक्वल्स टू, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाँ सब में मल्टीप्लाई करनी है, सब में, है ना। जैसे इसमें मैंने 2 से करी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 0 0, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से, तो सारे में मल्टीप्लाई करनी है बेटे। तो 2 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 पंजे कितना होगा बेटे, 15 होगा। अब घटाऊंगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे बेटे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का तो कैसा होगा बताओ, यहाँ 9 लिखा जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। अब ये कैंसिल आउट हो गए, तो अब कितना बच रहा होगा मेरे शेर, अब बताएंगे। तो आप लोग बता रहे होंगे सर माइनस के 5y बचा इक्वल्स टू में, बेटे 4 में से कितना घटा रहे होंगे, 4 में से 6 घटा रहे होंगे, x बचा, बहुत बढ़िया। 4 में से कितना घटा रहे होंगे, 6, और 6 में से कितना घटा रहे होंगे, माइनस के 6 घटा रहे होंगे, और बेटे 8 में से कितना घटा रहे होंगे, माइनस के 3 घटा रहे होंगे, और 0 में से कितना घटा रहे होंगे, आप लोग 15 घटा रहे होंगे। जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, और y से 5 से भाग करूंगा तो वो सारा का सारा किसके वैल्यू के बराबर आएगा, x की वैल्यू के बराबर आएगा। x इक्वल्स टू में बेटे यहां होगा माइनस के 1, सॉरी माइनस के 2, यहां माइनस माइनस प्लस, 6 और 6 कितने हो जाएंगे बेटे, 12, बहुत बढ़िया। माइनस माइनस प्लस, 8 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा, बताओ, 8 और 3 11, और बेटे यहाँ माइनस के 5 तो चल ही रहा था, और 15 में से 0 में से 15 घटा रहे होंगे तो कितना बच रहा होगा, माइनस के 15। अब एक बात बताओ, ये 5 जो है कहाँ जाएगा, अपोन में, 2 इसके बटे में जाएगा, 2 के बटे में भी जाएगा, 15 के बटे में भी जाएगा, सॉरी 12 के बटे में भी जाएगा, 11 के बटे में भी जाएगा, और 15 के बटे में भी जा रहा होगा, राइट। तो अब क्या होगा बच्चे, अगर मैं इसके बटे में ले जाऊंगा तो 2 से भाग नहीं हो रहा होगा, है ना, 12 भाग नहीं हो रहा होगा, 5 से 11 भाग नहीं हो रहा होगा, पर 15 भाग हो रहा होगा। तो इसे जब भाग ना होगा तो क्या काम कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू में माइनस के 1/5, और ब्रैकेट बच्चों आव्यू माइनस के 2, 12 और 11, और माइनस के क्या होगा बेटे 15, और ये किसका मान होगा बेटे, ये किसका मान होगा बताओ, x का। मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में तो ले गए, डिवाइड इसमें सारों के साथ जाता, तो अब भी तो सारे के साथ ही जा रहा भाई। अगर 5 से भाग हो जाती तो अच्छा हो जाता, तो इसे 1 के बटे में ना करके लिखता, जैसे इससे पहले वाले में 2 से 2 सबको डिवाइड कर दिया था, है ना। अब इसमें हुआ, इसमें ये 2 से डिवाइड नहीं, 2 डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 से, है ना, 12 डिवाइड नहीं हो रहा, है ना, 11 डिवाइड नहीं हो रहा, 15, तो उसे 1 के बटे में करके लिख दो, बस सिंपल। ये सब 5 बटे में ऐसे आ रहा होगा सब लोगों का। x का मान किस में रखेंगे बेटे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, कर लोगे बेटे आगे आप लोग सवाल को। x का मान किस में रखोगे, इसमें रखोगे, आप लोगों को बेहतर तरीके से कर लेंगे। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। पुट इन इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट में बेटे ये वाला इक्वेशन देखेंगे तो बहुत आसान है। y बराबर दे रखा है, ये 2x प्लस के 3y बराबर दे रखा है इतना, तो कह रहा कि x का मान बता दें सर। 2x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 1 1 0 माइनस के 3 और 2। प्यारे बच्चे y की वैल्यू जो दे रखी है वो y की वैल्यू कितनी दे रखी होगी, 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 3 2 1 4, राइट। 1 0 माइनस के 3 और 2 बताएं बेटे। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करो, बता देना सर y का मान ये है, y की वैल्यू है 3 2 1 4 कि y की वैल्यू हम ये रख रहे हैं।
क्या होगा बेटे, प्लस 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8 इक्वल्स टू में 1 0 माइनस के 3 और 2। बेटे क्या होगा, ये प्लस का इधर जाने के बाद कैसा हो रहा होगा बताओ, प्लस का इधर जाने के बाद कैसा होगा माइनस का, इज इक्वल्स टू में 1 0 माइनस के 3 2, प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का होगा 6 4 2 8। कोई दिक्कत आनी भी ना चाहिए। बेटे एक में से 6 घटा रहा हूंगा तो कितना बच रहा होगा, एक में से 6 घटाऊंगा, बताएं भाई कितना घटाएंगे, कितना बचेगा, एक में से 6 घटाऊंगा तो माइनस के 5 बच रहा होगा, 0 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 4 ही बच रहा होगा, माइनस के 3 में 2 घटा रहे होंगे तो माइनस के 4 होगा सॉरी माइनस के 5 होगा, और 2 में से 8 घटा रहे होंगे तो माइनस के कितना आ रहा होगा 6। अब ये 2 कहां जाएगा बताएं भाई, 2 जो है कहां जाएगा, 2 इसके बटे में भी जाना चाहिए, इसके में भी, इसके में भी, इसके में भी, पर 5 डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा, कर सकते हो तुम अपोन में कर सकते हो, पर मैं इसे क्या कर रहा हूँ तो आप लोग बताएंगे सर x की वैल्यू होगी, माइनस चिन्ह कॉमन ले रहा हूं इसमें सबसे बाहर, तो -1/2 ब्रैकेट 5 4 5 और फिर कितना होगा बेटे 6, और x का मान क्या आ रहा होगा बेटे, यही आ रहा होगा। बड़े शानदार बड़े बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से सीखा। 9वां सवाल होगा, 10वां 11वां 3 सवाल है, आसान सवाल है बेटे। वो कह रहा कि इसमें y का और x का मान बताओ, इसमें x y z और t का मान बता रहे होंगे, उसमें x और y का मान बता रहे होंगे। बच्चों ध्यान से देखेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 0 0 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। प्यारे बच्चे इसमें आप में जोड़ रहे होंगे तो y + 2 आया होगा, 6 + 0 2 + 1 2x + 2 है ना, क्या होगा बेटे बताना, 5 6 1 8। अब क्या कर रहे होंगे बेटे, क्या कर रहे होंगे, अवयवों की तुलना करने पर क्या कर रहे होंगे बेटे, बराबर का निशान है तो अवयवों की क्या करेंगे, अवयवों की क्या करने होंगे बेटे, तुलना, एलिमेंटों की। देखो ध्यान से, 2y + 2 किसके बराबर होगा बच्चों, 5 के, प्लस का इधर जाने के बाद किसका होगा, माइनस का, तो कितना बचा, बताओ कितना बचा, 3 के। 6 तो ऑलरेडी 6 के बराबर है ही, 1 तो बराबर 1 के है ही, इसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 2x + 2 किसके बराबर होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे सर 8 के बराबर होगा, 2x प्लस का 2 इधर जाने के बाद माइनस का, तो कितने बचे 6, x बराबर 2 तिया कितने होंगे मेरे शेर 6 होगा, यही क्या होगा आप लोगों का आंसर। कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x 2z 2y 2t ब्रैकेट 3 एकम 3 प्लस सॉरी माइनस 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 बाहर प्लस इज इक्वल्स टू 3 तिया 9 3 पंजे 15 3 चौक 12 3 छंग 18। बेटे 2x प्लस में 3 क्या कर रहा हूँ, 2x में कौन जोड़ रहा हूँ बताओ, 3 जोड़ रहा हूँ। 2z में क्या घटा रहा हूँ माइनस के 3, 2y में कितना जोड़ रहा हूँ 0, और 2t में क्या जोड़ रहा हूँ बेटे 6 इज इक्वल्स टू 9 15 12 है ना और 18। बताओ भाई, अब तुलना कर ले अवयवों की, क्या करने पे बेटे, अवयवों की तुलना करने पर, तो बताएगा भाई आर्यन 2x प्लस के 3 भाई किसके बराबर रखा जाएगा 9 के, प्लस का 3 है इधर जाने के बाद कैसा होगा माइनस का 9 - 3 बेटे 2x बराबर कितने बचे 6, 2 तिया कितने हो गए 6, x का मान कितना आगा 3, यही क्या होगा आप लोगों का आंसर। कर लोगे अब तो। z का मान कैसे निकाल रहे होंगे, 2z माइनस के 3 इज इक्वल्स टू में 15 बेटे माइनस का 3 है इधर जाने के बाद प्लस का 15 + 3 15 और 3 कितने हो जाएंगे आप लोग बता रहे होंगे सर 18 हो गए, और 2 में 18 होगा तो z का मान भरत कितना आ जाएगा बेटे 9। अब ऐसी y का मान निकाल लेना और ऐसी t का मान निकाल लेना, तो 2y किसके बराबर होगा बेटे 2y + 0 तो छोड़ दिया इक्वल्स टू में 12, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने का, तो क्या होगा y का वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे सर 6 होगा, 2 6 जा 12 बेटे आप लोग बताओगे 2t + 6 इज इक्वल्स टू में 18,
तो आप लोग बताओगे 2t इक्वल्स टू में 18 माइनस के 6, तो 2t इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 12, और तो 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो t का मान कितना आ रहा होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे सर 6 आ रहा t का मान भी। आंसर बेटे y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल ले होंगे इसमें 2x 3y 3x ब्रैकेट आव्यू का निशान होगा प्लस माइनस के y और y। ठीक है भाई आर्यन 10 और 5 लविस बताएगा बेटे क्या करूं अब आव्यू को जोड़ लो 2x माइनस के y 3x प्लस के y 10 और 5 बीच में बराबर का निशान। अब क्या करेंगे बेटे तुलना, क्या कर रहे होंगे तुलना 2x माइनस के y इक्वल्स टू में कितना होगा बेटे 10 और 3x प्लस के y इक्वल्स टू में क्या होगा बेटे 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन ही तो बनी, आपने एक्स वाई पढ़ रखा 10th में, तो बेटे दोनों निशान अपोजिट है, देखो यहां से यहां देखो बच्चों, तो कट जाएंगे तो क्या लिखोगे बच्चे जोड़ने, क्या करने पे बेटे जोड़ने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करोगे जोड़ोगे, 5x हो जाएगा और 15 हो जाएगा, x बराबर 5 के 15 हो जाएगा। x का मान बड़ा शानदार तरीके से 3 आ रहा होगा। x का मान समीकरण नंबर कितने में, बहुत बढ़िया नो पहले कर लिया, 1 में कर रखेंगे 2x प्लस x की जगह 2 रखा माइनस के y इक्वल्स टू में 10, 2 दूनी 4 प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का 10 माइनस 4 y इक्वल्स टू में कितना होगा, सॉरी 3 रखा है यहाँ 3 2 3 6, तो 6 4 बचा, u माइनस इसके साथ आ जाएगा आंसर। दिक्कत नंबर हमारे पास 12 होगा। अब अगला वाला सवाल आप लोगों ने 11 तक हमने सवाल कर लिए बहुत अच्छे तरीके से, और अब जो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना होगा बेटे 12। वो कह रहा है कि सर इसमें x का y का और z का तीनों का मान बताना और w का। तो कैसे कर रहे होंगे बेटे, 3 की x में 3x 3y 3z और 3w, राइट बेटे ना जोड़ रहे होंगे x प्लस 4 है ना, 6 प्लस x प्लस y, राइट माइनस के 1 में क्या जोड़ रहे होंगे बेटे z प्लस w, 2w में क्या जोड़ रहे होंगे मेरे से 3। अब क्या करेंगे बेटे बताओ, अवयवों की तुलना, किसकी तुलना कर रहे होंगे, अवयवों की एलिमेंटों की तुलना करेंगे। देखें ध्यान से 3x में क्या जोड़ रहे होंगे, सॉरी 3x किसके बराबर रख रहे होंगे x प्लस वाई के, सॉरी x प्लस 4 के, प्लस का x है रूपक इधर जाने के बाद कैसे हो जाएगा माइनस का x इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 4, 2x इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 4, ये 3x है ये 1x है, तो कितना बच रहा होगा 2x बच रहा होगा बराबर 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटे 4, x का मान कितना आ रहा होगा बताएं, x का मान कितना आ रहा होगा, आप लोग बता रहे होंगे सर 2 आ रहा होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत शानदार तरीके से आपने आंसर दिया बेटे। ऐसी एग्जाम में बेहतर करने की कोशिश करेंगे बच्चों, और शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की कि अच्छा मैथ सीखने के लिए बच्चों, अगर तुम्हें मैथ सीखना तो ज्यादा से ज्यादा जो ना तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज्यादा से ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे मैथ के ऊपर बच्चों, उतना ही आप लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा बच्चों, जितनी तुम बार बार तुम कोशिश करते रहोगे सवालों की। प्यारे बच्चे 3y बराबर किसके रखा जाएगा सर, x प्लस 6 प्लस x प्लस y के, ठीक है सर 3y तो ऐसे रखा, प्लस का y इधर जाने के बाद माइनस का y इक्वल्स टू में 6 प्लस इस x के स्थान पर बच्चों x की वैल्यू क्या रख रहे होंगे आप लोग 2, x की वैल्यू 2 रख दी, यहां से देख के रख दी, तो कितना बचा बेटे 2y इक्वल्स टू में 8, y की वैल्यू कितनी आ रही होगी, तो आप लोग बता रहे होंगे 4 आ रही होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से, कोई मुश्किल, इतने बड़े मुश्किल सवाल नहीं है, आप ये बहुत आसान है। कौन सा बेटे 3y माइनस के y, तो 2y बचा, 6 ऐसी रखा, x की जगह 2 रख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे 3z किसके बराबर रखेंगे, तो -1 प्लस z प्लस w, ठीक है, और सर 3w किसके बराबर रख रहे होंगे, 3w रख रहे होंगे 2w प्लस 3 के, 2w प्लस का इधर जाने के बाद कैसा होगा माइनस का, 2w इक्वल्स टू में 3, तो w इक्वल्स टू में 3,
आ रहा समझ में बेटे? 3w में से 2w घटा रहे होंगे तो w बच रहा होगा। तो 3z प्लस का z इधर जाने के बाद माइनस का z इक्वल्स टू में माइनस के 1। बेटे इस w के स्थान पर आप लोगों ने 3 रख लिया, बहुत बेहतरीन। बेटे यहाँ बचा आप लोगों का 2z इक्वल्स टू में 2, 2 1 जा 2, z का मान आगा मेरे शेर 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटे आनी भी ना चाहिए। x की वैल्यू निकाल दी हमने, कितनी आई है x की वैल्यू मेरे शेर 2, y की वैल्यू कितनी आ रही होगी 4, z की वैल्यू कितनी आ रही होगी बेटे 1 और w की वैल्यू कितनी आ रही होगी 3। बेटे 2 एकम 2 ऐसा काट तक ना, 2 एकम 2 आंसर। कोई दिक्कत? बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है इस एक्सरसाइज का और अब तक के सवालों में सबसे बेहतर सवाल लग रहा होगा बच्चों आपको। कोस x माइनस के साइन x 0, साइन x कोस x 0, 0 0 1। ये किसकी वैल्यू दे रखी है बेटे? fx की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? fx की। अगर एक बात सोचो, अगर fx की वैल्यू ये है तो f2 की वैल्यू क्या होगी? सोचो, अगर fx की वैल्यू ये है तो fy की वैल्यू क्या होगी? अगर fx की वैल्यू ये है तो ft की वैल्यू क्या होगी? तो x की जगह पर tt रख रहे होंगे। अगर fx की वैल्यू ये है तो f2 की वैल्यू तो x की जगह 2 रख रहे होंगे। बच्चों अगर मैं तुमसे कहने लगूं तो सिद्ध करो fx इंटू fy इक्वल्स टू आना चाहिए fx प्लस y के। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, बच्चे अगर मैं fx की वैल्यू दे रखी है तो fy की वैल्यू क्या होगी? तो बहुत अच्छे शब्दों में आंसर दे रहे होंगे सर, कोस y होगी माइनस साइन y होगी और फिर कितना होगा मेरे से? 0 होगा। फिर यहाँ साइन y होगा, यहाँ कोस y होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। बताएं भाई, ये y की वैल्यू कोस fy की वैल्यू क्यों निकाल लिया? क्योंकि बच्चों कह रहा कि fx की और fy की मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए fx प्लस y। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब x की वैल्यू ये है तो fx प्लस y की वैल्यू क्या होगी? तो आप लोग बता रहे होंगे सर, बहुत अच्छा तरीके से बता देंगे हम, कोस x प्लस y, x की जगह x प्लस y माइनस के साइन x प्लस y और मेरे शेर फिर कितना होगा बेटे? 0 होगा और यहाँ कितना होगा बेटे? साइन y होगा, y की जगह x प्लस y होगा और y की जगह क्या रख रहे होंगे? कोस x प्लस y होगा और फिर कितना होगा बेटे? 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, राइट। अब वो कह रहा है कि अगर f सिद्ध करके दिखाना fx की और fy की मल्टीप्लाई fx प्लस y आनी चाहिए, तो कैसे करेंगे बच्चे? ध्यान से देखेंगे, मैं इसे थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करूंगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड मेरे से लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड होगी fx इंटू fy, fx इंटू fy। प्यार बच्चे fx की वैल्यू क्या होगी? बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। fx की वैल्यू ये रही सर कोस x माइनस के साइन x 0 0 1। यहां कितना है? साइन x, यहां होगा कोस x और यहां होगा 0 0। आ रहा भी अन्नू समझ में? ब्रैकेट लगा रहे होंगे, फिर y का मान बता रहे होंगे, तो fy का मान कितना होगा? देखो ध्यान से, fy की वैल्यू देखेंगे, कोस y माइनस साइन y, बहुत बढ़िया, 0 0 1। साइन y कोस y फिर कितना? 0 0 1। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? अब क्या कर रहे होंगे अन्नू? बेटे अभी तो बताया दो मैट्रिक्सों की कैसे गुना करते हैं, इस रो की इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में करेंगे। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, कोस की किस में कर रहे होंगे? कोस y में। तो आप लोग बता रहे होंगे सर कोस x और कोस y। ना समझ में भाई अन्नू क्या करा? बेटे इस कोस x की कोस y में कर दी, माइनस माइनस इस साइन x की किस में कर दी? साइन x की साइन y। ठीक है प्यारे बच्चे, 0 की 0 में कर रहे होंगे तो प्लस का कितना आ रहा होगा? 0, राइट। कोस x की किस में कर रहे होंगे बेटे? कोस x की माइनस के साइन x में, साइन y की साइन y में कर रहे होंगे कोस x की, कोस x की मल्टीप्लाई किस में कर रहे होंगे? माइनस के साइन y में, राइट। अब माइनस के होगा बेटे, कोस x की माइनस के साइन y में कर दी, साइन x की माइनस के साइन x की किस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे? साइन y की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे सर कोस y में। सर कर दी हमने बहुत अच्छे तरीके से। बेटे मेरे बच्चे 0 की गुना किस में कर रहे होंगे? तो आप लोग बता रहे होंगे सर 0 में। 0 की गुना 0 में कर रहे होंगे तो बेहतर तरीके से राइट 0 आ रहा होगा।
कोस एक्स की 0 में कर रहे होंगे तो आंसर 0 आ रहा होगा। चमक रहा बेटे, देखना। साइन वाई की 0 में कर रहे होंगे तो +0, बस यही है लास्ट। यहाँ ये ना रही, ये आ रहा। चलो बेटे, अब कोस की 0 में कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 0 प्लस साइन की 0 में कर रहे होंगे तो 0 और 0 की 1 में कर रहे होंगे तो प्लस भी कितना आएगा बेटे 0। दिख रहा होगा बेटे, हाँ लिखा हुआ 0 + 0 + 0। साइन की कोस की 0 में करी तो 0, साइन की 0 में करी 0 और 0 की 1 में करी तो मेरे से जब भी कितना आया 0। ठीक है, राइट बच्चे। साइन एक्स की मल्टीप्लाई किस में कर रहे होंगे, साइन एक्स की मल्टीप्लाई। सर साइन एक्स की मल्टीप्लाई बताओ भाई, साइन एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कोस वाई में। चला जाऊं, ज्यादा देर होगी। साइन एक्स की कोस वाई में, कोस एक्स की कर रहे होंगे मेरे शेर, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किसमें, साइन वाई में, राइट। ओके बेटे, 0 की मल्टीप्लाई किस में कर रहे होंगे मेरे शेर, 0 में कर रहे होंगे। साइन एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे माइनस के साइन वाई में, तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई कर दी मेरे शेर साइन वाई में, राइट। अब कोस एक्स की मल्टीप्लाई किस में कर रहे होंगे सर, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कोस वाई में, कोस वाई। बेटे 0 की मल्टीप्लाई किस में कर रहे होंगे तो आप लोग बता रहे होंगे सर 0 में कर रहे होंगे। साइन की मल्टीप्लाई 0 में कर रहे होंगे तो 0 आ रहा होगा। कोस की मल्टीप्लाई 0 में कर रहे होंगे तो +0 आ रहा होगा। 0 की मल्टीप्लाई 1 में कर रहे होंगे तो +0 आ रहा होगा। बच्चे अच्छे तरीके से करनी है गुना, जो ना गुना आवे बच्चों, तो जिसने गुना नहीं देखी बच्चे पहले अपनी वीडियो में मैंने जो पहले मल्टीप्लाई करा रखी है 2 ब्रैकेटों की, सॉरी 2 अवयवों की मैट्रिक्स की कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों करना। तो ध्यान से देखेंगे, 0 की मल्टीप्लाई किस में कर रहे होंगे बेटे, 0 की मल्टीप्लाई कोस में। कैसे बैठे हो, आराम से ना बैठा जा रहा। 0 की मल्टीप्लाई कोस में 0 की मल्टीप्लाई किस में कर रहे होंगे, साइन में 0, और 1 की मल्टीप्लाई 0 में कर रहे होंगे तो आर्यन कितना आ रहा होगा बेटे 0। 0 की मल्टीप्लाई फिर साइन में कर रहे होंगे तो 0 की मल्टीप्लाई कोस में कर रहे होंगे तो फिर 0, और 1 की मल्टीप्लाई 0 में कर रहे होंगे तो मेरे से फिर 0 आ रहा होगा। और 0 की 0 में कर रहे होंगे तो 0, और 0 की 0 में कर रहे होंगे तो फिर 0, और 1 की 1 में कर रहे होंगे तो मेरे से कितना आ रहा होगा बेटे 1। देखो बेटे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बनना होगा बेटे बताओ, कोस ए प्लस बी का। नहीं समझ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी तो बनना होगा कोस ए माइनस बी का, सॉरी प्लस, माइनस है तो प्लस लगा कर बीच में। अगर किसी का दिक्कत आवे, ऐसी मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आवे तो बेटे रिजल्ट ये आना चाहिए आप लोगों का, और आएगा बेटे रिजल्ट। माइनस चिन्ह कॉमन ले लो बेटे इन दोनों में से, यहां से भी माइनस, यहां से भी, तो साइन ए कोस ए प्लस बन जाएगा। जब बाहर माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा तो बच्चों प्लस बन जाएगा। तो साइन ए कोस ए साइन ए, क्या फॉर्मूला बनना होगा तो आप लोग बता रहे होंगे सर साइन एक्स प्लस वाई का। आ रही समझ बेटे, ये क्या होगा सारा का सारा 0। बहुत बढ़िया बेटे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो फॉर्मूला किसका बनना होगा तो आप लोग बताओगे साइन ए प्लस बी। आगा आप लोगों को समझ में। इससे पहले लिखूंगा कोस ए कोस बी, यहां देखो, यहां कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला बनना होगा सर कोस एक्स माइनस वाई का, नहीं प्लस का। जब माइनस आ जाना बेटे तो प्लस हो जा। फिर 0 की गुना 0 में कर रहे होंगे तो कितना आएगा 0, फिर यहाँ कितना आ रहा बेटे 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ कितना होगा बेटे, चमक रहा बेटे नीचे तक। 0 0 1, और ये सारी वैल्यू किसकी होगी बेटे, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होगी। देख लो किसके बराबर है ये सारी की सारी वैल्यू बताओ, एफ एक्स प्लस वाई के। देख लो ध्यान से देखेंगे, एफ एक्स प्लस वाई के। रुक जा, ठीक है बच्चों। फिर देखना दोबारा से, यहां से कटा था तो देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला बनना है बच्चों, तो बनना होगा कोस ए प्लस बी। अगर किसी को दिक्कत आवे ध्यान से देखना बच्चे, इसे काम करने के बाद में फॉर्मूलाज बनते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से बनने, बिल्कुल सही तरीके से बनने बच्चे। ये वाली वैल्यू लिख दो, सिंपल, राइट।
बिल्कुल आसान तरीका बता दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो 100% आपका यही आएगा, यही आएगा रिजल्ट, बिल्कुल 100%। अगर आपने मल्टीप्लाई अच्छी करी है, सही तरीके से करी है, जैसे मैंने सही तरीके से करी है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ में, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करनी सिखाई है बच्चे, ऐसे मल्टीप्लाई कर दी। और बच्चे जो बचा है हमारे पास, ये सारा का सारा ये रिजल्ट लिख दो, और ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। और ये क्या ला रहे होंगे बेटे, राइट हैंड साइड। बच्चे लास्ट सवाल था हमारे पास 13, बहुत टाइम होगा। और बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें और लाइक करें, और बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या करवाएं बच्चों, सब्सक्राइब करवाएं। बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो बच्चों, शॉर्ट में देखने में कोई फायदा ना होने का। थैंक यू।